तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नारायणपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। आइए वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उसमें सब शामिल होने के लिए हमारे राष्ट्रीय सचिव और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी वो भी साथ हैं, फुलो जी भी हैं और हमारे महामंत्री मलकी जी भी साथ में जा रहे हैं। अब शुक्ला जी तो यहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री आप लोग अलग अलग तरीके से घोषणाएं कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, क्या कह रही कि सत्ता पाने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। भाई उनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। वो 2100 देने की बात किए थे, वो पूरा नहीं किए। 300 रुपये बोनस देने की बात बोले थे 5 साल, वो दिए नहीं। आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे बोले, किसी एक को नहीं मिला। तो बहुत सारे उनके जो गारंटी उन्होंने दी थी उसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारी गारंटी पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा है। सर बस्तर जा रहे हैं, 2 बड़ी चीजें बस्तर में अभी भी हैं, जो मक्का की पैदावार, जैसे धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, मक्का की पैदावार होती है। 88,000 से ऊपर किसान वहाँ पंजीकृत हैं, ठीक है, लेकिन 293 किसानों का ही मक्का वहाँ पे खरीदा गया है। कब? तो एक इन 5 सालों में बड़ी मांग है कि मक्का के लिए भी एक निर्धारित मूल्य निर्धारित हो और उसके ऊपर भी बोनस दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि कोंडा गांव में मक्का प्रसंस्करण केंद्र की शुरुआत हो चुकी है और वहां मक्का खरीदी भी हम लोगों ने शुरू किया है और मक्का से इथेनॉल बनाने का प्लांट अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और वहां 46,000 किसान रजिस्टर्ड हैं, तो समर्थन मूल्य खरीदने की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है और अब पखांजूर से भी मांग आ रही है। तो लगातार ऐसे वस्तु जो बस्तर में उत्पादन होता है उस सबके हम लोगों ने प्रसंस्करण के केंद्र हमने खोले हैं। जैसे मिलेट्स प्लांट हमने खोला नथिया नवा गांव में, वहां रागी भी खरीदते हैं, वहां कोदो भी खरीदते हैं, कुटकी भी खरीदते हैं समर्थन मूल्य में। भारत सरकार ने कोदो कुट की समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया। अब लोहांडीगुड़ा में इमली का प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है और उसके बाद बकावंड में काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। तो लगातार जो उत्पाद है उसका वैल्यूएशन कैसे करें और उस दिशा में लगातार हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भी काम नहीं किया। ये सारी चीज हमारे शासनकाल में हो रहा है। तिखुर का प्रोसेसिंग प्लांट है, कोंडा गांव में भी है, नगरी से हवा में भी है। तो जो उत्पाद है उसका वैल्यूएशन हम करें, लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा कीमत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को दौरे पर आ रहे हैं और ऐसी भी खबर है कि घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। हाँ तो भाई वो 15 लाख आया क्या? काला धन आया क्या? 15 लाख मिला क्या? और जो काले धन वाली सूची है कहाँ? और यहाँ रमन सिंह जी ने 2100 रुपये खरीदने की बात कही थी, दिया क्या? बस्तर आ रहे हैं तो नगर नार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, वो आदेश लेकर आ रहे हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। हालांकि पत्रकारों के पास आते नहीं तो सवाल पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। आते तो कम से कम आप लोग को सवाल पूछते। जैसे मैं रोज आ जाता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पत्रकार मिलते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के लोग सब सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री आते पत्रकारों के बीच और इन सवालों का जवाब देते। क्या कारण मानते हैं सर? और कल मोहन कई सवाल का जवाब दे देते तब भी मैं मान लेता। सर कल ब्रजमोहन अग्रवाल नामांकन दाखिल करने गए थे, इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में सनातन धर्म पर लगातार छत्तीसगढ़ में प्रहार हुआ है। उसको तो पता ही नहीं सनातन क्या है क्या? उसको पता है? सनातन ही नहीं मालूम उसको, तो सनातन धर्म के बारे में क्या बात करेंगे? ठीक है सर, महाराज के डिप्टी सीएम आए हुए थे, उनका एक बयान है कि कांग्रेस जो है गजनी फिल्म की तरह हो गई है, बीमारी लग गई है। अब क्या है कि उसका मुझे उसके प्रति बहुत सहानुभूति है। फडणवीस जी के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बन गए। जिसको बोले कि कभी हम उसके साथ सत्ता में भागीदार नहीं बनेंगे, अजीत पवार के साथ वो डिप्टी सीएम है, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। गजनी में जो हीरो है ना, उसका स्मृति लोप होता है, गजनी की स्मृति लोप नहीं होता।
तो बॉम्बे से आ गए इसका मतलब सारी फिल्मों के बारे में जानकारी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में भी रह के भी पिक्चरों के बारे में जानते हैं। वो अपना ठीक कर ले, दिमागी इलाज करा ले, है ना। नागपुर में नहीं है तो रांची चल दे। सर ये अमित जोगी पाटन पहुंच गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, इसको कैसे देखते हैं? बहुत लोग खड़े हैं फार्म, मैं देखा हूँ, स्कूटी हो गई है। अब उसमें हो सकता है वही है क्या? 17 घोषणाएं हो चुकी है आपकी अब तक, और 36 पिछली बार की। क्या इस बार भी 36 का आंकड़ा ही लेके चले घोषणा में? और कौन सी प्रमुख घोषणा जो भैया हम लोग 17 तो कर दी। राहुल जी ने घोषणा की, गारंटी दी, प्रियंका जी ने गारंटी दी, हम सब ने गारंटी दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक हाथ तो आता, बस उल्टा लटका के सीधा करेंगे। ये बस्तर आप जा रहे हैं, 12 सीटें आप लोग के पास है। बस्तर को लेकर कुछ खास फोकस जो अलग एजेंडा रहेगा क्या बस्तर को लेकर? बस्तर के लिए देखिए, हमारे जो गारंटी अभी दी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय सब शामिल है। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे लघु उपज है, जिसमें इमली है, महुआ है, अमचूर है, इन सबका 1000 रुपये प्रति क्विंटल हमने बढ़ा दिया, उसके बढ़ाने की घोषणा की। दूसरी बात कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसको हर साल 4000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा हर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को। तीसरी बात, जो भूमि श्रमिक है उसे 7000 से बढ़ा के 10000 करने का फैसला किया। और उसी में जितने भी हमारे बैगा गुनिया है, हाट पारिया है, मोहरिया है, बजनिया है, ये इनको भी हम लोगों ने उसमें राजीव गांधी भूमि श्रमिक के दायरे में लाया था, तो वो भी 7000 से बढ़ के 10000 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक नगर नार स्टील प्लांट को हमको बिकने नहीं देना है। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कम से कम जो बस्तर में जो उड़ान योजना है, जिसमें सस्ती हवाई यात्रा होती थी, उसको भी बंद कर दिया। अब महंगी टिकट खरीद के लोग यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कम से कम उसमें कुछ संज्ञान ले लेते। छत्तीसगढ़ में सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं, उसमें कुछ संज्ञान लेते कि और कोई माल भर ढुलाएंगे यहाँ छत्तीसगढ़ से। यात्रियों को भी कुछ ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू। सर